Children ran out hurriedly, almost tumbling out. अब सी, tumbling out means fall. तो ऑलमोस्ट गिरने वाले थे बच्चे. अब पोज जो है हडली के बाद आया है, तो जब शॉर्ट पोज आता है तो हम कोमा लगाते हैं. देखो यहाँ है ना, अ कोमा इज अ शॉर्टेस्ट पोज. जैसे ही बच्चे बाहर आए बड़ी तेजी से, तो वो लगभग गिरने ही वाले थे. ओके. नेक्स्ट है सेमीकोलन. सेमीकोलन इंडिकेट्स अ लॉन्गर पोज देन दैट इंडिकेटेड बाय कोमा, बट शॉर्टर देन दैट इंडिकेटेड बाय अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप तो लार्जर पोज होता है और कोमा जो शॉर्टेस्ट होता है, लेकिन जो बीच का होता है उसे सेमीकोलन कहते हैं. वन डॉट और नीचे कोमा, दोनों का कॉम्बिनेशन से बना. देखो तो ये बीच का है. वी यूज अ सेमीकोलन टू ज्वाइन टू क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस. The two sentences can easily be written separately. A semicolon can be used in place of a full stop. ठीक है, फुल स्टॉप की जगह अगर आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हो तो वो सेमीकोलन है. इसमें दो सब सेंटेंस होते हैं जो टोटली अलग अलग होते हैं, सिर्फ उनको कंबाइंड किया है सेमीकोलन से. जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल, द कबर्ड ओपनड, आउट स्प्रैंग अ बिग रैट. अब कबर्ड को खोला, उसमें से एक बड़ा चूहा उछला. ठीक है, अब दोनों ही बात अलग अलग भी कह सकते हैं कि एक बड़ा चूहा बाहर उछला और कबर्ड खोली. इनको दोनों को ज्वाइंट किया गया है सेमीकोलन से. इन प्लेस ऑफ कोमा व्हेन देयर इज नो कंजक्शन कनेक्टिंग द टू सेंटेंसेस. अगर कोई कंजक्शन यूज ही नहीं की गई है सेंटेंस को जोड़ने में, तो हम वहाँ सेमीकोलन लगाते हैं. जैसे द किटन्स वर मिजरेबल, सेमीकोलन दे वर आउट इन द कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे कोई भी कंजक्शन इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ सेमीकोलन. ठीक है. उसके बाद टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट व्हेन ईच इंडिविजुअल आइटम ऑलरेडी कंटेन्स अ कोमा. जब हम ऑलरेडी कोमा यूज़ कर चुके हैं अलग अलग आइटम को सेपरेट करने के लिए, तो वहाँ फिर हम जब न्यू सब्जेक्ट की एंट्री होगी, नया सेंटेंस होगा, तो वहाँ सेमीकोलन ही यूज़ करेंगे. देखो, आई बोट अ स्कार्फ, कोमा विच इज़ ब्लू. मैंने वो स्कार्फ खरीदा जो नीले रंग का था. बात ख़त्म हो गई. लेकिन अभी मैं और कुछ भी कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने क्या क्या और ख़रीदा, तो उसमें सेमीकोलन, अ शर्ट कोमा विच इज़ प्योर कॉटन, एक शर्ट जो कि प्योर कॉटन की थी. फिर कोमा की एक टॉय भी खरीदा फॉर बोजो, माई पेट, मेरा पेट है बोजो के लिए. एंड टू पेयर्स ऑफ नीटेड सॉक्स. ठीक है, तो हमने बार बार अपने सब्जेक्ट को चेंज किया. पहले स्कार्फ था, फिर शर्ट, फिर टॉय. ठीक है, और फिर ये सॉक्स हो गया हमारा. तो इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन. और अगर उसी चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो फिर कोमा. जैसे कि स्कार्फ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि वो नीले रंग का है, तो कोमा. लेकिन उसके बाद फिर हमने स्कार्फ की बात छोड़ दी, हम शर्ट पे आ गए, तो हमने सेमीकोलन यूज़ किया. लेकिन शर्ट के बारे में बताया कि वो प्योर कॉटन की है, फिर कोमा. तो इसको बड़े ध्यान से करना बेटे. ठीक है. उसके बाद यहाँ है डू नॉट यूज अ सेमीकोलन इफ द टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन. जहाँ कंजंक्शन यूज किया गया है वहाँ पे आपने सेमीकोलन यूज नहीं करना. इट इज़ क्लाउडली सिंस द मॉर्निंग इट सीम्स इट विल रेन. अब देखो सेमीकोलन यूज हुआ, इट इज़ क्लाउडी सिंस द मॉर्निंग, सेमीकोलन, इट सीम्स इट विल रेन, फुल स्टॉप. इट इज़ क्लाउडी सिंस द मॉर्निंग, सेमीकोलन, एंड इट सिम्स इट विल रेन. आप देखो एंड यूज कर दिया ना, तो आपने सेमीकोलन यूज नहीं करना है. ठीक है, वहां फिर हमारा कोमा आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है एट द क्रिसमस फेयर वी सा क्लॉन्स जगलिंग बोल्स, अ pianist playing different notes, dancers waving ribbons, a baker selling muffins, pies and cookies, and many stalls selling handicrafts. अब देखो यहाँ पे क्रिसमस फेयर है, हमने वहाँ क्लॉन्स यानी जोकर्स देखे जो जगलिंग कर रहे थे, बोल्स को उछाल रहे थे. अब बात हमारी ख़त्म हो गई किसके, क्लॉन्स के बारे में. अब एट द क्रिसमस फेयर, क्योंकि ये स्पेशल एड्रेस क्या है कि क्रिसमस फेयर की ही बात कर रहे हैं हम. स्पेशल एड्रेस ये था ना, किसी भी चीज़ को हम एड्रेस करते हैं समवन. थर्ड पॉइंट, व्हेन समवन इज एड्रेस्ड डायरेक्टली. समवन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बंदे को ही किसी करना है, किसी भी चीज़ को हम मतलब स्पेशलाइज्ड करते हैं. जैसे कि क्रिसमस डे की बात हो रही है या वैलेंटाइंस डे की बात हो रही है, तो हम फिर कोमा लगाते हैं. उसके बाद है वी सा क्लॉन्स जगलिंग हो गया. उसके बाद अब अभी बात ख़त्म नहीं हुई, वो और कुछ बताना चाह रहा है, तो हमें सेमीकोलन यूज़ किया. फिर पियानिस्ट की बात है, उसके बाद फिर से
हमने पियानिस्ट की बात को छोड़ दिया और कुछ बताना है डांसर्स के बारे में, फिर सेमीकोलन और फिर उसके बाद बिकर सेलिंग। तो इस तरह से जब आप एक ही बात के अंदर सब्जेक्ट बार बार चेंज कर रहे हैं तो सेमीकोलन आएगा बीच में, और इसमें कंजक्शन कहीं भी नहीं है। अगर कंजक्शन होगा तो फिर कोमा आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।